Hello students, today we are going to start your chapter 8, Mijbil the Otter. Mijbil the Otter, this chapter has been removed from your syllabus of session 2020 and 21. But still we are doing this just because you should know everything about it. We won't do any question answers notes of it. I'm just going to explain you the chapter. This chapter is written by Gavin Maxwell. He's a Scottish naturalist and author, best known for his work with otters. Now he is saying that owning a pet is a lifetime commitment. It's considered as a responsibility. So we should ask our whole family for this consent. We should get consent of every person, every member of our family, just because it needs certain precautions to be adopted. An annual dog license is in accordance with the government regulations. It's an annual vaccination against major diseases, toilet trainings, regular grooming and bathing, obedience training. Each and everything has to be given to the dog or cat, whatever pet you are having in your house. Socialization also is needed. A daily dose of exercise, affection and play. It needs a lot of care to do with. यहाँ राइटर जो हैं वो एक पालतू जानवर रखना जीवन भर कह रहे हैं कि पालतू जानवर रखना जीवन भर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. यदि आपके पास कुत्ता या बिल्ली है तो 10 वर्ष या अधिक, जिसमें कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है, तो उसके लिए पूरे परिवार का कंसेंट होना या निर्णय होना या रजामंदी होना वो बहुत ज़रूरी है. वो बहुत ही प्यारे होते हैं. पेट्स आर वेरी लवेबल, बट स्टिल उनके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है. जैसे कि नॉर्मली गवर्नमेंट के कुछ लाइसेंस होते हैं, कुत्ते की बीमारियों के जो उनके वैक्सीनेशंस होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो उन्हें लगवाने चाहिए टाइम टू टाइम. टॉयलेट के लिए उन्हें ट्रेन करना चाहिए सो दैट दे कैन नॉट शिट एनीवेयर इन द हाउस. उसके बाद सफाई, उनका नहाना वगैरह सब कुछ उन्हें सिखाना पड़ता है. उसके बाद उनकी दैनिक दिनचर्या, दैट मीन्स नॉर्मल रेगुलर रूटीन जो उनका है उसे वो फॉलो करें. सब कुछ उन्हें सिखाना पड़ता है जस्ट बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग. अब यहाँ पर ऑटर्स आर फाउंड इन मार्शी एरियाज. नॉर्मली जो ये उदबिलाव होते हैं ऑटर्स, दैट मीन्स उदबिलाव, इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल. दलदल में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे मार्शी एरियाज में, जैसे झील के आसपास, नदी, समुद्र के आसपास, मतलब वो गीली एरियाज पे ज़्यादा पाए जाते हैं. 1956 जब नववर्ष न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो मैं मतलब राइटर ऐसे कि मैं दक्षिण इराक, साउदर्न एरियाज ऑफ इराक की यात्रा पर गया था. तब मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे कुत्ते की जगह उदबिलाव को पालना है. दैट मीन्स ही वांटेड टू टेम एन ऑटर. उसके बाद उसे लगा कि कुछ ही दूर मतलब जहाँ वो गया है उसके कुछ दूर तक पानी का स्रोत है. दैट मीन्स कुछ लेक वगैरह है वहाँ उस एरिया में. उसके बाद उसने अपने मित्रों को तुरंत बताया कि वो ये करना चाह रहा है. ही वॉन्टेड टू टेम एन एनिमल, स्पेशली ऑटर. तो उसके मित्र उसके कहने में नहीं आए. और यहाँ पर मैंने इंग्लैंड में केबल किया, और जब 3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने फ़ोन लगाने का प्रयास किया. कॉल 24 आवर्स पहले बुक करनी पड़ती थी तब के ज़माने में. पहले दिन लाइन ख़राब थी,
दूसरे दिन धार्मिक अवकाश के कारण एक्सचेंज बंद था। तीसरे दिन एक और रुकावट थी, मेरा मित्र चला गया और उसे 1 सप्ताह मिलने को सोचा। 5 दिन बाद मेरी डाक आई। दैट मीन्स उसका लेटर जो उसने अपनी फैमिली को लिखा था एनिमल की कंसल्ट से रिलेटेड, वो 5 दिन बाद रिटर्न आया था उसके पास। उसके बाद उसे लगा इस बार मैं कंसलेट के शयन कक्ष के टाइलों वाले फर्श पर एक मध्ययुगीन ड्रैगन छोटा सा प्राणी उभरा। सिरे से लेके पूंछ तक जैसे मिट्टी की परत उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, जिसमें से तिल के समान चॉकलेट जैसी नर्म मखमली दिख रही थी। उसने अपने आप को हिलाया। मुझे आशा थी एक धूल के बादल की, परंतु पूरी तरह मिट्टी हटाने और उद्बिलाव को सही रंग में देखने के लिए मुझे 1 महीना लग गया था। दैट मीन्स मिजबिल, एज आई कॉल्ड द ऑटर का नाम उसने मिजबिल रख दिया और उसे वो अपने साथ ले आया। मैंने उद्बिलाव को मिजबिल पुकारा, जो वास्तव में पहले विज्ञान के लिए अनजान प्रजाति थी, जिसे प्राणी वैज्ञानिकों ने लूट्रोगेल परस्पिसीलटा मैक्सिवेली या मैक्सवेल के उद्बिलाव के नाम दिया था। पहले 24 घंटे मिजबिल ने एनीमे जैसा रिलेशन रखा। उसके बाद कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं बताया। हमेशा दूर रहता था वो मुझसे। मेरे बिस्तर से जितना दूर संभव फर्श पर ही सोता था वो। दूसरी रात मिजबिल मेरे बिस्तर पर आ गया और मुड़े हुए घुटने के बीच सोता रहा, जब तक कि सुबह नौकर मेरे लिए चाय लेकर नहीं आया और दिन के दौरान उसकी अरुचि समाप्त होने लगी और वह अपने चारों ओर की वस्तुओं को बहुत गहरी रुचि लेने लगा। मैंने उसके लिए एक बेल्ट बनाई और उसे स्नानघर ले गया, जहां वह आधे घंटे तक पानी में खुशी से डुबकियां लगाता रहा। लौटता बाथटब में पानी के नीचे इधर से उधर तक दौड़ता रहा, हिप्पी से भरे ज्यादा पानी उछालता हुआ। यह मुझे सिखाना था। उद्बिलाव का गुण है ये कि पानी की प्रत्येक बूंद जहां तक हो सके दूर तक फैला दी जाए। कटोरे को तुरंत उलट दिया जाए और यदि न उल्टे तो अंदर बैठकर उसे उछाल लिया जाए जब तक कि यह बह नहीं जाता। पानी को चलते रहना चाहिए और कुछ करते रहना चाहिए। जब यह स्थिर हो तो व्यर्थ है और गुस्सा दिलाने वाला है। 2 दिन बाद उसने सोचा। जैसे मैंने कमरे में प्रवेश किया, मिजबिल शयन कक्ष से बच निकला और मुझे लगा। मैं मुड़ा तो गलियारे की मोड़ पर जो बाथरूम की ओर जाता था वो अदृश्य होती दुम दिखी। दैट मीन्स कि मिजबिल जो था वो बाथरूम में ही चला गया। जब तक मैं वहां पहुंचता वो बाथटब के सिरे पर था, अपने पंजों से क्रोमिया के नल खोलने का प्रयास कर रहा था। मैंने आश्चर्य से देखा कि 1 मिनट से पहले उसने नल खोल दिया कि पानी गिरने लगे और 1-2 क्षण बाद पूरे प्रवाह से शीघ्र ही मिजबिल नेतृत्व के मेरे पीछे आने लगा। नाम पुकारने पर मेरे पास आने लगा। वह अधिकतर समय खेल में बिताता था। वह घंटों रबर की गेंद के साथ उलझता, एक चौपाई सॉकर खिलाड़ी की तरह चारों पैरों से गेंद को लुढ़काता। वह इसे फेंक भी सकता था। अपनी गर्दन के शक्तिशाली झटके से आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक। परंतु उद्बिलाव का एक असली खेल है जब वह पीठ के बल लेटकर पंजे के नीचे किसी चीज को खेलता है। कंधे मिच के समय बिताने का प्रिय खिलौना था। कंचे स्पेशली उसके खेलने का बहुत अच्छा खिलौना था। बसरा में दिन शांति से गुजरे, परंतु मिच को इंग्लैंड और कैम्पफर्ना ले जाने से विचार से ही डरता था। लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइंस पशुओं को नहीं ले जाती थी, इसलिए मैंने एक और एयरलाइन से पेरिस की उड़ान बुक कराई।
वहां से लंदन का एयरलाइंस वालों से आग्रह किया कि मिच को 18 इंच के बड़े डब्बे में बंद कर दिया जाए ताकि वह मेरे पैरों के पास फर्श पर ले जाया जा सके। रवाना होने से पहले मैंने मिच को एक डब्बे में रखा ताकि वह उससे प्रैक्टिस हो जाए एक्चुअली। उसके बाद जब मैं लौटा तो एक दिन दिल दहलाने वाला इंसिडेंट उसके सामने आया। डिब्बे में पूरी शांति थी, परंतु इससे हवा के छेद और ढक्कन के पास की दरारों से खून बह रहा था। खून बहकर सूख गया था। मैंने जल्दी से ताला खोला और ढक्कन तोड़कर हटाया। मिच थका हुआ और खून से सनारे करता हुआ उसने मेरा पांव पकड़ा। उसे डिब्बे की किनारे की धज्जियां गड़ रही थी। जब मैंने आखिरी हिस्सा हटाया ताकि कोई काटने वाला किनारा न रह जाए, तब उड़ान के समय केवल 10 मिनट थे। हवाई अड्डा 5 मील की दूरी पर था। मैंने मिच को वापस डिब्बे में रख दिया, ढक्कन हाथ में पकड़ा रहा। मैं कार के पीछे डिब्बे के पास बैठा ताकि ड्राइवर बसरा को गलियों से गोली की तरह निकला यान मुड़ने के लिए वेट कर रहा था। दैट मीन्स फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी थी। भाग्यवश मेरी बुक सीट बिल्कुल आगे ही थी। मैंने अपने आसपास का फर्श अखबारों से ढका। एयर होस्टेस के लिए घंटी बजाई, उसे मछलियों का एक पार्सल ठंडी जगह में रखने का इशारा किया। उसमें मैंने उस परिचिका के लिए सबसे गहन प्रशंसा की। वह अपने किस्म की रानी थी। उसने सुझाव दिया कि मुझे अपना पालतू अपने घुटने पर रखना चाहिए और अपने आभार की गहराइयों में इसे हाथ चूम लिया, परंतु उस बिलाव को न जानने वाला था। मैं बिल्कुल तैयार था उसके लिए जो आगे होने वाला था। मिच झटके से डब्बे से बाहर आ गया, तेज गति से यान में गायब हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें और लोग जो है वो चूहा चूहा करके अपने अपने सीट्स पे खड़े होने लगे। मुझे एक सफेद पगड़ी वाले भारतीय की टांगों और के नीचे का दृश्य होती मिच की पूंछ दिखी। उसने कूद लगाई, पर मैं उसे पकड़ नहीं पाया। बेहतर होगा यदि आप अपनी सीट पर जाएं, मैं जानवर को ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। वहां एक लेडी आई। मैं अपनी सीट पर लौटा। मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था उस शिकार का पीछा करने के लिए। जब अचानक से अपने पैरों के पास स्वागत भरी नजर देखी, तब मिच तेजी से घुटनों पर आ गया और मेरे गर्दन और नाक पर रगड़ने लगा। मिच और मैं लंदन में एक महीने लगभग रहे। वह घंटों खिलौनों से खेलता रहता था। कंचे, गेंद, रबड़ के फल, ये सब चीजें उसकी फेवरेट्स थी। उसके बाद मैं घर के बाहर व्यायाम के लिए उसे बिल्कुल ऐसे ही ले जाता था जैसे वो कुत्ता हो। मिच ने शीघ्र ही लंदन की गलियों में घूमते हुए कुछ आदतें पका ली, जैसे बच्चों के स्कूल आते जाते हर एक पत्थर के बीच अपने पैर रखने जैसे क्रियाकलाप, लोहे की रोलिंग के हर 7वें हिस्से को छूना, दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना। मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था जिसके सामने 2 फुट ऊंची एक छोटी दीवार थी। घर वापस आते हुए, परंतु घर के बाहर जाते हुए नहीं, मिच मुझे खींचकर उस दीवार तक ले जाता, उस पर कूदता और स्टाफ के बच्चों दोनों के साथ 30 गज की लंबाई पर दौड़ता। अब मेरी गेसिंग ये है कि यह किसी भी प्रकार का अनोखा नहीं था। नॉर्मली वो इस टाइप के जानवर जो हैं वो इस टाइप की हरकतें करते हैं। क्या यह दरियाई घोड़ा है? किसी ने मुझसे पूछा। मुझे अशिष्ट हंसी पर मजबूर करते थे। और एक डॉग शो के बाहर मैंने सुना हिप्पो, एक मुखौटा, एक भालू का बच्चा, एक तेंदुआ, एक जिसने अपना स्थान बदल लिया है, एक मिच, एक उदबिलाव के अतिरिक्त सब था। मतलब ही वॉज द almost best pet for the Maxwell. That's all your chapter is. Thank you.